आज संधि के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे जो संधि कभी भी नहीं भूलेगी। तो संधि का अर्थ होता है मेल और उसकी डिफिनीशन देखेंगे। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दूसरी डिफिनीशन देखेंगे, दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जो दो वर्णों के मिलने से क्या होता है? परिवर्तन या विकार होता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे संधि के उदाहरण। विद्यालय, विद्या धन आलय, इसको जब तोड़ेंगे तो विद्या धन आलय। तो अंतिम देखेंगे और पहला देखेंगे। तो देखो पहले में विद्या धन या है और दूसरे में देखेंगे तो क्या है? अगर हम या को तोड़ेंगे तो आधा या धन आ, तो क्या बनता है? बड़ा आ। तो आ प्लस आ मिलके क्या बना? बड़ा आ। तो ये कौन सी संधि हुई? संधि जो उसमें विकार होता है। तो बड़ा आ मिलके क्या हुआ? बड़ा आ बना, तभी ये बड़ा या हुआ। यहाँ विद्या का आ है, आलय का आ संधि में हुई है। तो विद्या का क्या है? आ है। तो दूसरा देखेंगे गणेश, गण धन ईसा, गण में क्या है? देखेंगे अंतिम धन आ और पहले देखेंगे ई, तो मिलके क्या बन गए? ए। क्या बना? ए। सबसे पहले हमको यानी अंतिम ध्वनि और पहली ध्वनि को ही मिलाकर हम संधि का निर्माण करते हैं। यहाँ गढ़ का आ है और इसका बड़ी ई है। इसमें देखना परिवर्तन या विकार जो उत्पन्न होता है उसी को ही संधि कहते हैं। इसमें परिवर्तन या विकार को ही संधि कहते हैं। इसको एकदम याद रखना है। जहाँ पे परिवर्तन हो या विकार दोनों का मतलब एक ही होता है। संधि के भेद पढ़ेंगे। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3। पहली स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। क्या होती है? स्वर संधि कैसे बनती है? इसमें स्वर और स्वर को मिलाकर ही स्वर संधि बनती है। और व्यंजन संधि जिसमें स्वर और दोनों को मिला के बनता है उसे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि जिसमें कभी स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक अगर मिलता है तब क्या बनता है? विसर्ग संधि। तो इसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के। और हमको याद रखना है कि संधि के 3 प्रकार के होते हैं। पहली स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, दो स्वर के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। तो दो स्वर के मिलने से, तो विद्यालय जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, 2 स्वर मिले। पहले में क्या? विद्या धा और दूसरा क्या है? आलय, मतलब सेम बड़ा आ प्लस बड़ा आ जब मिले क्या? तो दोनों स्वर हैं तो दोनों मिले तो क्या बना? बड़ा आ। तो विद्यालय में कौन सी स्वर संधि है? तो स्वर संधि है। स्वर प्लस स्वर मिलके बनती है स्वर संधि। अब स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें पढ़ेंगे दीर्घ संधि, दूसरा पढ़ेंगे गुण संधि, तीसरा पढ़ेंगे वृद्धि संधि, चौथा पढ़ेंगे यड़ संधि और 5वां पढ़ेंगे आयाधि संधि। इन संधि को क्या करना है? हमको पढ़ना है। तो हमें 5 प्रकार की संधियों के बारे में पढ़ना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ स्वर संधि, आयाधि। तो दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि, 2 समान सवर्ण स्वरों के मिलने में जो विकार या
परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। यहाँ पे दो समान सवर्ण स्वरों के मिलने से, दो समान जैसे मतलब दो समान हुए तो पहले में जैसे अंतिम और पहला तो आ मिलके क्या हुआ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई और प्लस छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई हुई, बड़ी ई हुई, प्लस ई मिलके बड़ी ई हुई। छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बना बड़ा ऊ बना। री मिलके क्या होता है री ही बनता है। री और री को हमें तो एग्जाम्पल दे क्रम धन अनुसार, तो क्रमानुसार बनेगा, क्या बनेगा क्रम धन अनुसार। तो देखो क्रम को अगर हम तोड़ेंगे क्रम धन आ तो क्या बना आ, और ये मिल गया तो बड़ा बन गया। तो इसमें कौन संधि दीर्घ संधि है। गिरिधन ईसा, दूसरा देखेंगे गिरिधन ईसा तो क्या बना गिरीशा। गिरिधन ईसा, गिरी में क्या है ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनेगा बड़ी ई धन ई, ऊपर देखो क्या बना गिरीश। तीसरे में देखिए लघु धन उत्तर, लघुत्तर बना लघु, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना बड़ा ऊ, तो बना दोनों मिलके क्या बना लघुत्तर। मतलब दो समान सवर्ण स्वर मिले, दो समान मतलब अंतिम और पहले में समान रहे तो उसे क्या होगा दीर्घ संधि होगा। अब क्वेश्चन देख लेंगे क्रम धन अंक की संधि बनाने वाले शब्दों का शुद्ध रूप क्या होगा। और ये एमपी सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्रम धन अंक, अब इसको देखो क्रम में आ प्लस आ मिलके क्या बना बड़ा आ, तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्रमांक। क्रम धन अंक, और आधा माँ को तोड़ेंगे तो माँ धना अवा मिलके क्या बना बड़ा आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा मेघालय में संधि है, तो मेघालय में हमें संधि को बताना, तो मेघ धन आलय, आलय मतलब घर होता है, मेघ मतलब मेघों का घर, आलय में क्या है इसको पूछा गया मेघों। तो घा धन आ प्लस आ बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या हुआ बड़ा आ, बड़ा आ धन बड़ा आ मिलके क्या हुआ तो ये क्या हुआ दीर्घ संधि। आ प्लस आ मिलके बड़ा आ हो जाता है। तो इसे घा में देख प्रश्न नंबर तीसरा, गिरीन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। गिरि धन इंद्रा, गिरि धन इंद्रा, गिरि धन इंद्रा, तो गिरि बड़ी ई की मात्रा, गिरि धन इंद्रा, तो छोटी ई प्लस ई मिलके क्या बन गया बड़ी ई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गिरीन। इसको हमको संधि विच्छेद भी तोड़ना आना, अगर हम इसमें वर्णों जैसे वर्णों और शब्दों को जो तोड़ना है इसको हमको पढ़ लेंगे तो हमको संधि तोड़ने में सबसे आसानी हो जाएंगे। 37 में प्रयुक्त संधि क्या है। 37 में हमको क्या बताना है, सति धन ईसा, बड़ी ई धन बड़ी ई मिलके क्या हुआ बड़ी ई। तो अगर इसमें देखिए स्वर व्यंजन विसर्ग दिया, अगर इसमें दीर्घ संधि नहीं दी हुई है तो हमको किस संधि में लगाना है स्वर संधि में लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और वर्ण अगर वर्णों का जो विच्छेद होता है जो विभेद होता है अगर वो हमें नहीं आता तो हम संधि का विच्छेद नहीं करते। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, तो हमें बताना है किस शब्द में दीर्घ। वधु युक्ति, वधु युक्ति शब्द में कौन सी, तो वधु ऊ
धन ऊ मिलके क्या हुआ, बड़ा ऊ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भानु धन उदय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। भानु धन उदय, तो भानुदय, भानु ऊ धन ना में आ जोड़ेंगे और प्लस आ मिलके क्या हुआ, भानुदय, तो ऊ बना, बड़ा ऊ बना। हमें अंतिम और पहले शब्द का देखना, तो भानु ऊ, छोटा ऊ है, नू में है तो छोटा ऊ निकल रहा है, तो भानुदय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब दूसरा पढ़ेंगे गुड़ संधि। गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि एक भेद अथवा एक प्रकार है। जब संधि करते समय आ के साथ ई हो तो ए बन जाता है। जब आ के साथ ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाता है। जब आ के साथ री हो जाता है तो अर बन जाता है, या गुड़ संधि कहलाती है। जैसे आ छोटा बड़ा आ प्लस बड़ी छोटी बड़ी मिलेंगे तो आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। छोटा आ और बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अगर छोटा आ बड़ा आ और धन री मिल जाएगा तो क्या बनेगा, अर बन जाएगा। हमको गुड़ संधि में यही देखना है कि आ और छोटा और ई अगर है तो ऐ बनेगा, अगर ऊ निकलता तो हमें पहला हम विकार जो उसमें विकार हो तो पहले हमें पहला और अंतिम जरूर देखना है। नर धन ईसा नरेसा, नर में क्या है, नर धन ईसा, नर में क्या है, आ छोटा आ, और इसमें क्या है, बड़ी ई मिलके क्या हुआ, ए, फिर क्या हुआ, ए, तो ये कौन सी संधि हुई, गुड़ संधि। ज्ञान धन उपदेशा, ज्ञानोपदेशा, ज्ञान में क्या, ज्ञान धन, ज्ञान आ छोटा निकल आ, हमें अंतिम में देखना आ और पहले में देखना ऊ, तो दोनों को मिल आके क्या बन जाएगा, ओ। देव धन ऋषि, देव, देव में छोटा अंतिम शब्द में छोटा आ और प्लस पहले शब्द में री, तो दोनों मिलके क्या बने, अर बने। क्या बना, अर, तो ये क्या हुआ, गुड़ संधि हो गया। इन तीनों याद करना कि आ प्लस ई मिलके ई बनता, आ प्लस ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके ओ बनता है, आ और बड़ा आ प्लस री मिलके क्या बनता है, आर मिलता है। तो प्रश्न देख लेंगे। गज धन इंद्रा की संधि बनाने वाले शब्दों का शुद्ध रूप क्या होता है। गज धन इंद्रा, गज में आ प्लस ई मिलके क्या, ए, तो कौन सी संधि हो गई, गजेंद्र। क्या बनेगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गजेंद्र। राजेश में संधि कौन सी होगी, राजेश, तो राजेश। राजा धन ईसा, राजेश, राजा में बड़ा आ धन ई बड़ी ई मिलके क्या हुआ, ए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अन्योदर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा, अन्योदर, अन्योदर, आ धन ऊ मिलके क्या बना, ओ, तो इसमें पहला सही होगा, आ धन ऊ मिलके क्या बना, ओ, आ धन ऊ मिलके क्या बना, ओ, इसलिए पहला सही होगा इसका संधि विच्छेद। अन्य धन उदर, देव, देवारसी में प्रयुक्त संधि क्या, देव, व आ धन आ मिलके क्या बना, अर बना, तो यह कौन सी संधि हो गई, गुड़ संधि हो गई। कौन सी संधि, गुड़ संधि। किस शब्द में गुड़ स्वर संधि है, प्रश्नोत्तर, प्रश्न धन उत्तर, प्रश्न धन उत्तर, ये भी है, आ धन ऊ
मिलके क्या बन गया ओ। सूर्योदय, सूर्योदय। आ धन ई मिलके क्या बना ओ। दीपोत्सव, दीप आ धन उ सो मिलके क्या बना ओ। तो इसमें कौन सा सभी सही होगा। तो इसमें क्या सभी गुण संधि हैं। यथा धन उचित, यथोचित किस संधि का उदाहरण है। तो आ धन ई मिलके क्या बन गया ओ। तो किस संधि का है तो गुण